कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 सेशन 25 से 29 सेशन में जो भी बच्चे बीबिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आप सभी बच्चों को मैं फॉर्म फिलअप का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। कैसे फॉर्म भरना है, फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे मिलेगा, ABCID कैसे मिलेगा। आप पूरा वीडियो पूरा डिटेल में देखिए। इसके बावजूद अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरी रहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेज कर सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन का कोई भी अपडेट आएगा वो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया हुआ रहेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा। आपका फॉर्म फिलअप का नोटिफिकेशन आज से शुरू है, 30 तारीख तक चलने वाला है ये फॉर्म फिलअप आपका। इसी बीच में आपको फॉर्म फिलअप करने वाला है, 650 लगने वाला है। 8 अप्रैल से आप सभी बच्चों को पेपर शुरू हो जाएगा। 30 मार्च तक माफ करिएगा, आपको किसी भी हालत में फॉर्म फिलअप कंप्लीट कर लेना है। ये हमारा चैनल है जहाँ पे आप सभी बच्चों को, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं जिसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला, आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे जितने भी कोर्सेज वाले सेक्शन है या प्ले सेक्शन पे आपको जो भी चीज़ पढ़ना रहेगा वो सारे के सारे वीडियोस है वो पहले से अवेलेबल है। चाहे आपको AC हिंदी पढ़ना हो, इंग्लिश पढ़ना हो, डिजिटल एजुकेशन पढ़ना हो, प्ले सेक्शन पे आपको सारे के सारे सेमेस्टर 1 का टोटल जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा जो पेपर पूछा जाता है वो सारा सवाल आपको यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से जो भी पढ़ना रहेगा पढ़ सकते हैं। बाकी आप सही बच्चों को अपना जो रेजिस्टेंस स्लिप है वो कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिए हमने 3 साल पहले भी वीडियो डाला हुआ है, 1 साल पहले भी हमने वीडियो डाला हुआ है। ये जो भी वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करना, ये सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे और आप वहां से अपना जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन स्लिप का आप अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते और आपको अपना एक ABCID बनाना पड़ेगा। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा, वहां से आप देख के अपना ABCID बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और रजिस्ट्रेशन स्लिप देखने में आपका कुछ इस प्रकार का होगा। जब अपना चांसलर पर डाउनलोड करिएगा, यहाँ आपका कॉलेज का नाम मिलेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखा हुआ रहेगा, एकेडमिक ईयर जिस पर आपने एडमिशन कराया, जिस टाइम 2025 में कराया तो वो लिखा हुआ रहेगा, आपके जो भी डिटेल्स है वो सभी चीज़ मिलेगा। आपको सिर्फ मेजर पेपर भरा हुआ मिलेगा, आपका कौन सा स्ट्रीम में या फैकल्टी वो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, डिसिप्लिन जैसे इनका है तो ये लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। और इनका मेजर पेपर क्या, पॉलिटिकल साइंस, ये बताया हुआ, ठीक है। अब आइए यहाँ से हम लोग फॉर्म फिलअप का जो एकदम बेसिक स्टेप है वो वहाँ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा फॉर्म फिलअप का जो लिंक है वो अवेलेबल करा दिया गया है। आप वहाँ से क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे गूगल पे सर्च करना BBMQ। ये जो सबसे पहला वेबसाइट है जिसमें लिखा हुआ है bbmqunip.in, ठीक है। यही वो वेबसाइट है जहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है। आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, वेलकम टू BBMQ एग्जामिनेशन पोर्टल। ये जो 3 लाइन से, इसी 3 लाइन में आपको भविष्य में रिजल्ट चेक करना रहेगा, कोई फॉर्म भरना रहेगा, आप यहीं से करिएगा, ठीक है। तो ये 3 लाइन से इस पर आप क्लिक करें। जब आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा जिसमें एग्जामिनेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ऑनलाइन एप्लीकेशन, स्कूटनी, ये सभी चीज़ मिलता है। ये जो प्लस वाला सेक्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म का जो लिंक है वो अवेलेबल हो जाएगा। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सेमेस्टर 1 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म भराया जा रहा है इसका लिंक अवेलेबल है, आप यहाँ पर क्लिक करना। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है वो इस प्रकार से ओपन भरा आपको दिखा मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ पर ऐसा इंटरफेस आपको नज़र आएगा जहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। लेकिन यूज़र नेम पासवर्ड आपका बना हुआ नहीं है, तो सबसे पहले यूज़र नेम पासवर्ड बना, लेकिन थोड़े पे ध्यान से बढ़े। यहाँ पर अगर आप फॉर्म फिलअप रिलेटेड कोई भी दिक्कत आता है, यहाँ एक नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। कोई मैडम जी होगी जो आपसे बात करेगी और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है अगर उनका फ़ोन लग गया या फ़ोन उठा लिया गया। तो सबसे पहले जरूरी बात जान लीजिए कि कोई भी गलती नहीं करना है, क्योंकि गलती अगर हो जाता है तो ये लोग ना कॉल उठाते हैं ना आपकी बात सुनेंगे, आपको सीधा बोला जाएगा यूनिवर्सिटी चाहिए। तो अगर आपको कोई गलती नहीं करना है तो बस ध्यान से सुनते रहिएगा। पेमेंट रिलेटेड यहाँ दिक्कत होगा, अगर आपका पेमेंट हो गया फिर भी अगर सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है तो आप रुक जाइएगा, 48 घंटों के अंदर आपका पेमेंट रिटर्न आ जाता है अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने से पहले बहुत सारे गाइडेंस दिए गए हैं जिनको पढ़ना आपके लिए उचित है। आप अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे मेन पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर आपसे जो निकाल के रखा है कि आपका जो फोटो और सिग्नेचर, याद रखिएगा ये 20 से लेकर 50 KB का बीच में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ये बात याद रखिए। और जो पेन मतलब जो आपका सिग्नेचर होना चाहिए वो ब्लैक पेन से होना चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये सबसे जरूरी काम है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो यूज़र ID है, जो अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ देखिए क्रिएट एन अकाउंट, बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप जब यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, अपने जो कोर्स का नाम है, यानी आपको कोर्स में क्या डालना है, FYUGP। कोई भी बच्चा UG सिलेक्ट नहीं करेगा, UG 3 साल का होता है, FYUGP 4 साल का होता है, आपका ग्रेजुएशन 4 साल का, ठीक है। आपका जो पूरा नाम है, ठीक है, आपका जो पूरा नाम है वो आप इसको यहाँ डाल दीजिएगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ रहेगा,
जिसमें जो पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी गैप नहीं छोड़ना है। जैसे मैंने आपसे बच्चों दिखा देता हूँ, एक बार आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ सके। जैसे ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसमें BBMQ 2025 जो भी नंबर लिखा हुआ रहेगा पूरा डिट्टो का डिट्टो उतार देना, इसमें कोई भी कटौती मत करने चाहिएगा, ठीक है। तो इसको आपको क्या करिएगा, यहाँ पर आपको भर देना है, ठीक है। यहाँ पर जो यूज़र नेम वाला सेक्शन है जिसमें यूनिवर्सिटी रोल नंबर, वो पूरा डालना है आपको, रजिस्ट्रेशन नंबर पूरा डालिएगा। एक पासवर्ड सिलेक्ट करिएगा, जैसे आपका नाम मान लीजिए आकाश है, ठीक है, मान के चलते हैं आकाश है, तो @123 234 जहाँ पर आप स्पेशल कैरेक्टर्स को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। तो याद रखिएगा, पहला जो भी रखना है आप कम से कम 8 या 10 लेटर का वर्ड रख लेना, और वहाँ पर @ हो गया, हैशटैग होगी, जो भी रख सकते हो अपने हिसाब से रख लेना। उस पासवर्ड को फिर से क्या करना, रिटाइप करना अपना। मैंने आपको बोला था एक ईमेल आईडी फ़ोन नंबर फिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि उसे सारा काम आपको करना पड़ेगा। तो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यहाँ डालना है। उसके बाद यहाँ पर जो साइनअप का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। जब साइनअप के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। बहुत काम का चीज़ है, इसमें सारा डिटेल्स लिखा हुआ मिलेगा। आपको अपना नाम लिखा हुआ मिलेगा, आपके पिताजी का नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या दिख जाएगा, और आपका यूनिवर्सिटी का रोल नंबर आपको क्या ये दिखेगा यहाँ पर, कॉलेज का नाम क्या ये भी सब दिखेगा। ये अगर यूनिवर्सिटी रोल नंबर अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा, या फिर अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं मारा, क्योंकि फॉर्म फिलअप में आपको इनमें रोल नंबर डालना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ ही मिलेगा, आपको रजिस्टर स्लिप नहीं मिलेगा, इसलिए ये वाला डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। तो स्टूडेंट नेम, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिवर्सिटी कॉलेज नेम, यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे जैसे क्लिक करोगे आप लोग, फिर से आपको क्या करना है, जो कोर्स वाला सेक्शन है उसमें FYP डालना है, अपना पूरा नाम डालना है, पासवर्ड डालना है, पासवर्ड को रिटाइप करना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, साइनअप पे क्लिक करना है। साइनअप पे जब क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, ठीक है। उस OTP को क्या करना है, यहाँ पर डालना है। डालने के बाद OTP को वेरीफाई करना है, 4 डिजिट का OTP आएगा, वेरीफाई करिएगा। वेरीफाई करने के बाद आप सही बच्चों को आपका पूरा नाम, यूज़र नेम आपको दिखेगा, पासवर्ड तो आप सही बच्चों ने खुद रखा है, आपका ईमेल दिखेगा, मोबाइल नंबर दिखेगा। यहाँ पर बोला जाएगा अपना सिग्नेचर और फोटो को अपलोड करिए। तो यहाँ जो अपलोड वाला सेक्शन है यहाँ से कर सकते हैं। पहले आप फोटो को यहाँ से सिलेक्ट करिएगा, अपना फोटो को, प्रोफाइल पिक्चर को, और यहाँ से सिग्नेचर को सिलेक्ट करिएगा। सिग्नेचर काला पेन में होना चाहिए, देखिए ब्लैक पेन से करना है, व्हाइट बैकग्राउंड पे बना ये कर लीजिएगा, और 20 से 50 के बीच में रखना है, JPG फॉर्मेट में रखना है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा, और यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करिए। जैसे आप यहाँ पर कर दीजिएगा, आपका पूरा जो प्रोसेस रहेगा, जैसे यहाँ देख रहे होंगे, प्रोफाइल, आपका सिग्नेचर वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपली फिर से बैक आना है, और ये जो फॉर्म फिलअप वाला जो ऑप्शन था, यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। यहाँ पर अपना जो यूज़र नेम आपको रखा था और जो आपका पासवर्ड था वो डाल दीजिएगा। नीचे लॉगिन वाला सेक्शन है वो क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करिएगा आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया, सेमेस्टर 1 हो गया। तो यहाँ पर FYP सेमेस्टर 1 जो 25-29 सेशन का लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आपका जो कोर्स है वो डालना पड़ेगा। कोर्स में आपको क्या करना है, FYP डालना है, सेमेस्टर 1, स्टूडेंट टाइप रेगुलर, रोल नंबर आपका यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर आपको जो स्क्रीनशॉट मारने बोला तो वो डालना है, कोर्स में FYP, और बस सर्च करना है। जब आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपसे बच्चों का जो फॉर्म रहेगा, ठीक है, वो इस प्रकार से ओपन हुआ भरा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ पर आपको अपना जो नाम है वो लिखा हुआ मिलेगा इंग्लिश में। यहाँ पर आपको नाम अपना हिंदी में भरना है। आप गूगल ट्रांसलेटर की सहायता से गूगल से अपना नाम को हिंदी में कन्वर्ट कर लेना। अपने पिताजी का नाम लिख लेना इंग्लिश में, माताजी का नाम इंग्लिश में लिख लेना। डेट ऑफ बर्थ क्या वो भर लीजिएगा। जेंडर आपका क्या है आपका भर लीजिएगा। कास्ट कैटेगरी आप क्या है, बेसिकली SC ST, जनरल में क्या जनरल है आप लोग, OBC 1 है, OBC 2, जो भी अपने हिसाब से कास्ट कैट रख लीजिएगा। अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर फिक्स कर लीजिएगा। आधार नंबर अपना डाल दीजिएगा। डेट ऑफ एडमिशन कौन सा डालिएगा, जब आपने सेमेस्टर 1 का एडमिशन के लिए जो पेमेंट किया था ना, उस डेट को सेमेस्टर 1 का यहाँ पर डालना है। बाकी आपको सेशन यहाँ भरा हुआ मिलेगा 25-29 सेशन। आपके कॉलेज का क्लास रोल नंबर क्या है वो आपको डालना पड़ेगा, आप अपना कॉलेज से पता करिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन ईयर 2025 हो जाएगा। आपकी यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। ABC ID डालना पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर आपका वर्तमान पता और जो कॉरस्पॉन्डेंट दोनों अगर सेम है तो आप दोनों पे यहाँ टिक कर दीजिएगा, ये खुद ब खुद भरा जाएगा। अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, स्टेट दोनों सेम है, टिक करिएगा, खुद ब खुद ये बॉक्स आपका भर जाएगा। यानी यहाँ पर फॉर्म फिलअप में आपको अपना स्टूडेंट नेम डालना है, स्टूडेंट नेम हिंदी में डालना है, पिताजी का नाम इंग्लिश में, माताजी का नाम इंग्लिश में, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर आपका क्या है वो डाल दीजिएगा, कास्ट कैटेगरी, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, जब आपने सेमेस्टर 1 के लिए एडमिशन के लिए पेमेंट किया था, सेशन 25-29, क्लास रोल नंबर, कॉलेज वाला रोल नंबर आपका है, रजिस्ट्रेशन नंबर,
स्लिप में मिल जाएगा आपको। रजिस्ट्रेशन ईयर 2025 होगा। यूनिवर्सिटी रोल नंबर जैसे स्क्रीनशॉट मारे तो उसमें सब लिखा होता है। एबीसी आईडी जब बनाइएगा तो उस एबीसी आईडी का जो नंबर रहेगा वो यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो यहाँ से डाल दीजिएगा। बस ये बेसिक जो डिटेल्स था वो भरा गया। अब यहाँ से मेन सबसे माथा खराब चीज़ स्टार्ट होता है, वो है आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन। यहाँ पर मैं आपको 2 स्लाइड दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम, आपका स्ट्रीम भरा हुआ मिलेगा, आपको मेजर पेपर भरा हुआ मिलेगा। बाकी सारा पेपर जैसे बीबीक्यू यूनिवर्सिटी में वीएससी पेपर है वो आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़िएगा आप लोग, ज़्यादा बेटर रहेगा। सेक पेपर में 2 ऑप्शन मिलेगा, एक होता है डिजिटल एजुकेशन, एक होता है मैथमेटिकल। डिजिटल एजुकेशन कंप्यूटर पढ़ना है, मैथमेटिकल कंपटीशन में आपको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको मैथ्स अच्छा है तो आप मैथ्स पढ़ सकते हैं। जो भी बच्चे बेसिकली साइंस स्ट्रीम से वो रखना चाहे रख सकते हैं, ठीक है। और जिनका कंप्यूटर में थोड़ा बेसिक नॉलेज है वो कंप्यूटर रखना चाहे रख सकते हैं, जैसा सुविधा है अपने हिसाब से। लेकिन वीएससी पेपर अंडरस्टैंडिंग रखिएगा क्योंकि ये आपको पढ़ना ईजी रह सकता है, ठीक है। तो ये भर दीजिएगा। अब बाकी रहा माइनर पेपर। देखिए आप जिस भी स्ट्रीम से, जैसे हिस्ट्री इनका मेजर पेपर है तो ये सोशल साइंस बैकग्राउंड से, तो सोशल साइंस का ही कोई सब्जेक्ट आपको क्या करना है, माइनर पेपर रखना है। एमडीसी पेपर आप जैसे मेजर आप किस स्ट्रीम से, सोशल साइंस का, तो आप उस चीज़ को छोड़ के आप साइंस का हो गया, कॉमर्स का हो गया, जो ह्यूमैनिटीज़ का पेपर हो गया जिनमें इंग्लिश है, हिंदी है, ये सभी चीज़ों का आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, याद रखिएगा। तो आपको ये सब सेट होगा। और एसी हिंदी इंग्लिश जो आपको रखना है रख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये जो बॉक्स इस पर टिक करना है और यहाँ पर वेरीफाई एंड पॉसिबिलिटी क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले एक मैं आपको स्लाइड और दिखा रहा हूँ जिसमें मान लीजिए डिसिप्लिन यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है, मेजर पेपर इंग्लिश है। यहाँ पर आपको माइनर पेपर नहीं मिलेगा, एसोसिएट कोर पेपर्स के नाम से मिलेगा। ये एक ही चीज़ है, माइनर पेपर को यूनिवर्सिटी नाम अपडेट करके एसोसिएट कोर के नाम से दे दिया। एमडीसी पेपर अपना स्ट्रीम को छोड़ कर रखना है, एसी हिंदी इंग्लिश जो रखना है वो रख सकते हैं। सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन रखिएगा या फिर आप मैथमेटिकल रखिएगा जो आपको रखना है। वीएससी अंडरस्टैंडिंग इंडिया रखना है। आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम ये पहले से भरा हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको अपना सब्जेक्ट जो है वो सारा का सारा भरना है। और यही याद रखना है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन गलती नहीं करना है। मेजर माइनर सेम स्ट्रीम का होगा, एमडीसी अलग स्ट्रीम से होगा। वेरीफाई एंड प्रोसीड पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जब क्लिक करोगे तो इस प्रकार आपको यहाँ पर आपका नेम, पिताजी का नाम, फॉर्म नंबर सब लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करोगे तो सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा। और इसके बाद आपको 650 रुपये पेमेंट करने का आएगा, जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई जो भी जिससे पेमेंट करना चाहो कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर वापस आना है और अपना जो क्लास कोर्स है, रोल नंबर डालना है, सेमेस्टर 1 डालना है, स्टूडेंट टाइप में रेगुलर डाल दीजिएगा। और यहाँ पर सर्च पे क्लिक करिए। जैसे सर्च पे क्लिक करिएगा आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। और ये जो फॉर्म अगर आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है, तो याद रखिए ये लैपटॉप से ही ओपन होगा, फ़ोन से ये पीडीएफ नहीं निकल पाएगा। तो आप लैपटॉप से अगर ओपन करना चाहो तो उससे ओपन करना, और प्रिंट निकालना चाहो निकाल लेना। और अगर कॉलेज अगर आपका बोलता है कि यहाँ कॉलेज जमा करना है तो ही करिएगा, अदरवाइज कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार आपसे बच्चों का जो सेमेस्टर 1 का फॉर्म फिलअप है उसमें सब्जेक्ट्स कैसे भरना है ये भी हमने बता दिया। प्रिंट से लेकर आपका पेमेंट तक सारा का सारा स्टेप बता दिया। इसके बावजूद अगर किसी बच्चे को कोई तकलीफ होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक 2 प्लेटफॉर्म बता दिए जहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके जो भी प्रॉब्लम्स होगी वहाँ से हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आपसे बच्चे सब्जेक्ट सिलेक्शन का वीडियो हमने चैनल पर डाल दिया, वहाँ से देख लीजिएगा सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, पूरा प्रोसेस बता दिया। तो आप आराम से फॉर्म फिलअप करिए और जो भी टॉपिक्स पढ़ना रहेगा वो हमारे प्ले सेक्शन पे वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल आप लोग आराम से फॉर्म फिलअप करिए। बेस्ट विश आप सभी बच्चों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।